मोती खड़ी है तेरे। सर पे मोती खड़ी है तेरे। बड़ा सुंदर भाव दिया संत कबीर दास जी ने, जो बिना पढ़े लिखे महात्मा थे परीक्षित जी। कुछ और लिखा कबीर दास जी ने, क्या लिखा? आज बात तू करी रहो काकी, आज बात तू करी रहो काकी, जार के तेरी किसने मुंडी हरी है, तू सोता पैर पसार के तेरे सर पे मोती खड़ी है। तेरे सर पे मोती खड़ी है, तेरे सर पे मोती खड़ी है। कहते हैं कबीर दास जी परीक्षित जी, क्यों सोता पैर पसार के तेरे सर पे मौत खड़ी है। जान ही नहीं पाया हम लोगों ने कि कब लड़कपन आओ, कब चलोगो, कब जवानी आई स्वतई में छोड़े चली गई। बुढ़ापे ने आके दबा लिया, तब तक मौत तैयार बैठी थी। बोले चलो छोड़ो एक खराब खा जी रहे हो। परीक्षित जी मौत ने आकर के दबोच लिया। हम आप कहते हैं कि हमारे हाथ में घड़ी है, परीक्षित जी हाथ में घड़ी नहीं है, घड़ी के अंदर हाथ फंसा हुआ है। एक एक घड़ी जो हम आप लोग व्यतीत कर रहे हैं, मौत के मुंह में प्रवेश होते चले जा रहे हैं। प्यारे भक्तों, आइए भगवान की कथा की ओर। अभी आप लोग श्री व्यास जी के मुखारविंद से भगवान के पावन पावन चरित्रों को श्रवण कर रहे थे। कल आप सभी भक्तों ने भगवान योगी राज कृष्ण श्याम सुंदर के अवतार की कथा श्रवण की। परीक्षित जी जरा विचार करने की बात है, भगवान कन्हैया का जब अवतार नहीं हुआ था तो देवकी और वसुदेव के हाथ और पैर में हथकड़ी बेड़ियां पड़ी हुई थी, और जैसे ही कन्हैया का अवतार हुआ, वासुदेव जी ने कन्हैया को छबलिया में रख करके मस्तक पर धारण किया तो हथकड़ी बेड़ियों से मुक्त हो गए। अब परीक्षित जी विचार करने की बात, अपने आप हथकड़ी बेड़ियां टूट गई, जेल के ताले टूट गए, पहरेदार सब सो गए, भगवान निकल गए। क्या बात थी जो भगवान का अवतार होने के बाद हथकड़ी बेड़ियां अपने आप टूट गई?
अध्यात्म दृष्टि से देखें, वासुदेव जीव हैं, कृष्ण ब्रह्म हैं। जब जीव ब्रह्म को मस्तक पर धारण कर लेता है तो हथकड़ी बेड़ियों से मुक्त हो जाता है। हम और आप जीव हैं, कृष्ण ब्रह्म हैं। हम और आप उस परम पिता परमात्मा को शरीर रूपी पत्थर पर अंकित कर लेंगे तो हथकड़ी बेड़ियों से मुक्त हो जाएंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हथकड़ी बेड़ियां हैं कहां, हम तो बिल्कुल आजाद बैठे हैं। हम आप हथकड़ी बेड़ियों में फंसे हुए। क्या हथकड़ियां हैं, क्या बेड़ियां हैं? हथकड़ियां हैं, परिचत जी बेटी की शादी करनी है, 20 लाख रुपए का इंतजाम करना है, वो मकान बनवाना है, वो दुकान बनवानी है, लड़के की शादी, लड़के को पढ़ाना लिखाना, ये हथकड़ी बेड़ियां हैं। इन हथकड़ी बेड़ियों से मुक्त होने के लिए सुबह शाम परम पिता परमात्मा का अनुसरण हमें आपको करना चाहिए। सुबह शाम चलते फिरते भगवान का नाम हमारे आपके होठों पर होना चाहिए। हमारी आपकी हथकड़ी बेड़ियां है वो सब टूट जाएगी। परिचित जी, कुछ लोगों के मुखार बिंद से हमने एक बात और सुनी। लोग कहते हैं कि भैया हमें तो जिंदगी में सुख ही नहीं मिला। अरे सुख की बात करो तो भगवान सुखी नहीं रहे। भगवान का जन्म कहाँ हुआ? जेल में। जन्मोत्सव कहाँ हुआ? गोकुल में। वहां भी नहीं रह पाए। वृंदावन नाम की नगरी बसा ली, वहां भी नहीं रह पाए। मथुरा चले आए, वहां भी नहीं रह पाए। द्वारका पहुंच गए, ठिकाना ही नहीं रहा रहने का। चलो कन्हैया की बात छोड़ो, राम की ओर देखो। राम जी का शाम को परिचित जी रात जब शेख होने की तैयारियां हो रही थी और सुबह होते ही होते वनवास हो गया है। देखिए, समय के बंधन में हमारे भगवान भी बंध गए। हम आप तो क्या चीज है, समय के बंधन में भगवान भी बंध गए। कहने का हमारा मतलब है कि सदा दिन ये कसे किसी के न गुजरते देखे। एक समान वक्त किसी का नहीं रहता। इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। परीक्षित जी, जरा गौर करें, एक जैसा समय किसी का नहीं रहता। मैंने अपनी आंखों से देखा। करते थे जो न्याय दूसरों का जज बनकर, करते थे जो न्याय दूसरों का जज बनकर, वो भी हमने एक दिन कटघरे में खड़े देखे। और करते थे जो इलाज दूसरों का डॉक्टर बनकर, वो भी हॉस्पिटल में पड़े देखे। कहने का हमारा मतलब है परिचित जी, एक जैसा वक्त किसी का नहीं रहता। जो जन्म गधैयन पहनाए बैठे बेघूमत कारण में वक्त है, और घास छोल के डोकर मर गए महापूस की जाड़ में। हमारी आपकी बात छोड़ो, एक दिन रावण ने बसौ साजीत नहीं, और एक दिन बसौ शीश पर एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत ला, एक दिन गोपिकाएं लूटी वीरन। बलिहारी 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 अरे हुई है राजा से भिखारी। हाँ भाई, राजा से भिखारी